तो गाइस प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने काफ़ी कुछ सीखा। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक दो पॉइंट और होते हैं जो शायद अखबारों में कभी दिखाई दे जाए, तो वहाँ भी समझना ज़रूरी है। जैसे कि एक सिचुएशन आपको दे रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर एक लड़का है और ये अपने बालकनी में है, यहाँ से गिर गया और यहाँ पर एक बेंच है, इस बेंच पे गिरा और ये बेंच टूट गया। ये गिरा धम और बेंच टूट गया। कई बार अखबारों में लिखा रहेगा कि वो लड़का छत से गिरा बेंच को तोड़ते हुए, कुछ ऐसा सेंस रहेगा। वहाँ पर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। जैसे कि हम बोलेंगे कि अ बॉय फेल फ्रॉम द, मान लो बालकनी से गिर गया, बालकनी, और यहाँ पर अचानक लिखा रहेगा ब्रेकिंग द बेंच। तो ये जो ब्रेकिंग आप देखोगे तो समझ जाओगे। इसका मतलब ये मत समझना कि पहले बेंच तोड़ा होगा फिर गिरा होगा। वो गिरा, और गिरा तो गिरते समय उसने एक और एक्शन क्या परफॉर्म कर दिया, बेंच भी तोड़ दिया। यानी कि बेंच को तोड़ता हुआ वो गिर गया। जैसे सर सेंटेंस ये फ्लिप हो गया है ना, मतलब पास्ट इंडेफिनिट पहले आ गया है ना, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे ही लिखा रहेगा, ओके। ऐसे ही लिखा रहेगा। यहाँ वाला ये इधर ही लिखा रहेगा। जैसे अम, कहने का मतलब है, एग्जाम्पल्स में कैसे आपको बताऊं। सर ये मीन्स सर पहल की जगह फॉलन भी लिख सकते हैं। खैर यहाँ तो हमें पास्ट इंडेफिनिट की जरूरत थी ना, क्यों गिर गया तो फेल ही बोलेंगे। अच्छा वो पहले फॉलन बेंच पर गिरा, फॉलन, हाँ और गिरने के बाद बेंच टूट गया और फिर वो जमीन पर आ गया। हाँ। मैं कुछ ऐसा बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि किसी ने एक बुलेट शूट किया। अब मुझे बोलना है कि उस बुलेट एकदम गई, सारे आदमी को भेदती हुई, समझ रहे, कुछ ऐसा सेंस। Yes. बुलेट गई, सबको भेदती हुई, सब में होल बनाते हुई बाहर निकल गई। तो कुछ ऐसे सेंस में अखबारों में लिखते हैं, वो गिरा तोड़ते हुए। तो अब कैसे बोलेंगे कि बुलेट सबको भेदती हुई बाहर निकल गई। तो ये सब प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर आता है गाइस। कुछ अगर आप समझ पा रहे हो तो एक सेंटेंस आप सोचो कैसे बोलोगे। सर ये वाला सेंटेंस मेरा करेक्ट है क्या? ये सी केम टू मीट मी वेयरिंग ए ब्लू साड़ी। वो तो चलो पहनकर आई, वो तो करेक्ट है ही। अखबारों में जो होता है, जैसे कि कोई एग्जाम्पल दिमाग में अगर आए, जैसे कि ऐसा लिखा रहता है कि ही फायर्ड अ बुलेट, मान लो। मैं एक लिख कर दिखाता हूँ सेंटेंस, कुछ समझ में अगर आए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अखबार में अगर आएगा तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसे कि अ गून फायर्ड अ बुलेट, फायर्ड अ बुलेट वुंडिंग 5 पीपल, को भी ऐसा लिखा रहेगा। तो आप क्या समझोगे इसका मतलब, कि गुंडे ने तो गोली चला दी, उस गोली चलाने से हुआ क्या, 5 लोग घायल भी हो गए। तो उसने गोली Yes. चलाई, इसकी हिंदी जो भी होगी, 5 लोगों को घायल करता हुआ उसने फायर किया। बट इसमें ये दिखता है कि अच्छा 5 लोग घायल भी हो गए। ये जो घटना घटी इसका रिजल्ट ये आ गया। रिजल्ट साथ में लिख देते हैं वो लोग आईएनजी लगा करके, अखबार वाले एक्शन का रिजल्ट भी लिख देते हैं। यानी कि जो एक्शन परफॉर्म किया उसका रिजल्ट भी लिख देते हैं, रिजल्ट भी लिख दिया जाता है आईएनजी लगाकर, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाकर। सर ऐसा एक सेंटेंस पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा। वो एक्सीडेंट हो गया कार को पता नहीं तोड़ते हुए, ब्रेकिंग द कार ऐसे करके कुछ था सेंटेंस। ये आता है, मैं तो अखबार पढ़ता हम्म रहता हूँ ना, अखबारों में आता है। हम्म तो क्या पता कहीं मान लो आपको मिल गया
तो हाँ देखा हुआ है तो। ये भी समझ में आना चाहिए, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। ओके, तो इसका क्या मतलब होगा कि ही फेल फ्रॉम द ट्री breaking his leg and scratching his face। तो अब यूज अगर ऐसा कभी लिखा हो तो क्या समझ जाओगे कि बंदा पेड़ से गिरा और रिजल्ट क्या निकला, टांग टूट गई और चेहरा स्क्रैच हो गया। स्क्रैच। अब इसकी हिंदी जो भी हो कि एकदम वो पेड़ से गिरा, अपने टांग को तोड़ता हुआ, चेहरे को स्क्रैच करता हुआ, इस तरह की भी हिंदी हो सकती है। तो ऐसा कभी लिखा रहेगा और कोई बोले कि क्या है ये आईएनजी क्यों लगा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये बता रहा है कि लड़का तो पेड़ से गिरा, लेकिन लड़के के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि गिरते जब वो गिरा तो हड्डी टूटती हुई स्क्रैच करता हुआ गिरा। वो गिरा धम, गिरते समय क्या क्या हुआ उसके साथ, हड्डी टूटी, चेहरा भी स्क्रैच हो गया। कुछ ऐसा वो लोग लिखते हैं। हड्डी तो जमीन पर ही टूटेगी सर, बीच में से मैंने एक टूटेगी। एग्जांपल दे दिया है, स्क्रैच मान जी। लो, ऐसा करता हुआ कुछ होगा। कुछ खास एग्जांपल मिल नहीं रहा है। सर ये हो सकता है क्या, गाड़ी डिवाइडर को टक्कर मार कर नदी में गिर गई? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि द कार फेल इनटू द रिवर ब्रेकिंग द डिवाइडर। ब्रेकिंग द डिवाइडर। अब सही बना है। सर ऐसे हो सकता है गोली दीवार को चीरते ही उसे लगी। देखो हाँ, ये सही बोला इन्होंने, चीरते हुए, सही। तो ही फेल फ्रॉम द ट्री स्क्रैचिंग हिज फेस। हड्डी छोड़ देते हैं मिस्टर डॉक्टर, चेहरा तो स्क्रैच हो सकता है। जी सर, हड्डी भी टूट सकती है सर, किसी ब्रांच से, मोटी ब्रांच हो, हाँ, पैर हो सकता है, वैसे एग्जांपल हो तो ठीक सकता है। था। हाँ, और ये वाला सूट कर रहा है कि द कार फेल इनटू द रिवर, नदी में तो गिरी बट क्या करती हुई गिरी, ब्रेकिंग द डिवाइडर, डिवाइडर को तोड़ती हुई। तो वैसे ही जो चीरती हुई कहा उन्होंने, एकदम ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स आते हैं। तो कभी कभी टकराएगा आपको, जैसे एक ग्लास हाथ से गिरकर टूट गया, वो भी तो लिख सकते हैं। कुछ ऐसा दिखाना है कि ग्लास, सर ग्लास हाथ से गिरा, टेबल पर टकराते हुए नीचे गिरा। वो हो सकता है, राइट। हाँ ये हो सकता है। द ग्लास फेल डाउन हिटिंग द टेबल है, हिटिंग द टेबल। सही है। सर ये भी हो सकता है सर, तीर उसकी बॉडी को चीरता हुआ आर पार हो गया। आर पार हो गया, हाँ हाँ हाँ। ओके, द एरो went through his body making a big round hole। मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ, राउंड होल। कुछ समझ में आ रहा है? एरो जो है उसकी बॉडी थ्रू का मतलब होता है ना कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट निकल जाने, नो समझ रहे हो ना, थ्रू। तो वेंट थ्रू हिज बॉडी मेकिंग अ बिग एंड राउंड होल, मतलब एक बड़ा सा होल बनाते हुए निकल गए। कुछ ऐसा जो थोड़ा लॉजिकल लगे। और सोचिए। I arrived at this village crossing a big river. एनीवेज कभी मिलेगा तो पहचान लेना, ये बताना मेरा फर्ज था, नहीं तो ऐसा लगता कि कुछ छूट गया है ना, इसलिए बताना जरूरी है। तो एक ये पॉइंट है। एक और कहीं कहीं आपको ऐसा पार्टिसिपल दिखाई देगा जो आपको वाइल वाली फीलिंग देगा, बट वाइल लगा नहीं होगा। जैसे कभी ऐसा लिखा रहे कि ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, और यहाँ लिखा रहे सिटिंग ऑन द चेयर। अब आप क्या समझोगे?
ये वाइल वाली फीलिंग दे रहा है, एक ही वक्त में दोनों काम हो रहा है। वो अखबार पढ़ रहा था कुर्सी पर बैठे हुए, देख रहे हो, ये ऐसी फीलिंग देता है। मतलब एक ही साथ दो एक्शन, एक ही वक्त में दो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि वो कुर्सी पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहा था। सर ये एक न्यूज आर्टिकल में से मिला है ऋषभ पंत एस्केप बर्निंग कार। एस्केप बर्निंग, वहाँ वो तो एडजेक्टिव वाला, वो छोटा वाला है, वो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो जलते हुए कार से बाहर आया। मैं कुर्सी पे बैठकर मैं टीवी देखते हुए मैंगो खा रही थी। टीवी देखते मैंगो खा रही थी। अब इसका बनाना ना, पहले तो वो कुर्सी पर बैठकर, सिटिंग ऑन द चेयर ही वाज रीडिंग न्यूज़पेपर। हाँ, कुर्सी पे बैठे हुए अखबार पढ़ रहा था, ये तो हो गया। कुछ ऐसा सोचो कि बैठे हुए, लेटे हुए, यू नो, इस तरह का कुछ। बिस्तर पर लेटे हुए मोबाइल चला रही थी। हाँ, ये हो सकता है कि आई वॉज यूजिंग माई मोबाइल, ऐसा बोला और यहीं पर लगा दिया लाइंग ऑन द बेड। तो ये इस तरह से कभी दिखाई देगा, बिस्तर पर लेटे हुए मोबाइल चलाते। सोचिए। She fainted sitting in the sun. मतलब सन में बैठे बैठे फेंट हो गया, जी, हो सकता है। धूप में बैठे बैठे बेहोश बेहोश हो गया। ये तो चेयर पे बैठते हुए मैं सनसेट देख रहा था। खाना बनाते हुए मैं फोन पर बात कर रही थी। हालांकि वाइल से हम बना सकते हैं, वाइल वाली फीलिंग देता है, और कई बार बिना वाइल के लिखा रहता है, कभी ना कभी दिखेगा। कई बार घोड़े पे बैठे हुए वो पोलो खेल रहा था। हाँ, ये हो सकता है, वाज प्लेइंग पोलो सिटिंग ऑन द हॉर्स। अच्छा, कई बार ऐसे होता है, जैसे कि ये मान लो न्यूज़पेपर की बात बता रहा हूँ, अभी मैं आपको कुछ कटिंग दिखाऊंगा, आप पहचानना, क्योंकि आपने जो पार्टिसिपल सीखा वो तो सीख ही लिया। न्यूज़पेपर में आपको मान लो कि कुछ अजीब दिखाई देगा तो क्या करोगे, फंस जाओगे ना। ये ऐसा था जैसे प्राइम मिनिस्टर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग खड़े हैं, पीपल। अब है कि लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, ऐसे लिखा रहता है उसमें, यू नो, अखबारों में। तो पता है कैसे लिखा रहेगा? ऐसे लिखा रहेगा, addressing the people, prime minister said। अब said के बाद जो डायलॉग उसने बोला होगा वो डायलॉग रहेगा, बट इतना जो है कि एड्रेसिंग द पीपल द प्राइम मिनिस्टर सेड, इसका क्या मतलब हम समझेंगे? लोगों को संबोधित करते हुए, संबोधन मतलब कि उन पे ध्यान देते हुए प्राइम मिनिस्टर ने कहा। तो ऐसे भी होता है। तो सोचिए। तो मैं आपको हर वर्जन बता रहा हूँ, उसके बाद हम न्यूज़पेपर के कुछ कटिंग्स देखेंगे। ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉय को डांटते हुए बॉस ने कहा, द बॉस सेड स्कॉल्डिंग द एम्प्लॉयज, हो सकता है ये। उसके बाद कहीं कहीं कुछ ऐसा लिखा रहेगा, इसको जरा पहचानना। आपको उस दिन मैंने सिखाया होगा कि अगर मैं बीइंग स्कॉल्डेड कर दूं तो क्या मतलब इसका होता है? डांट खाकर, ऐसे होता है। जैसे बीइंग स्कॉल्डेड, वो रोने लगा, ही
started crying. ओके, अब कहीं पर लिखा रहेगा कि द बॉय being beaten last night has been admitted to hospital. मैं अखबार की बात बता रहा हूँ, ऐसा कुछ बड़ा सा कुछ लिखा रहेगा, तो आप क्या समझोगे? कुछ आइडिया बताओ, क्या समझोगे? इसका मतलब क्या समझोगे? जो मार खाया हुआ last night लड़का पीटा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है, एडमिट कर दिया गया है। तो हम इसको ऐसे ही समझेंगे कि वो लड़का जिसे पीटा जा रहा था, देख रहे हो? मतलब ये जो बीइंग पीटन यहाँ पर आ गया, आखिर पार्टिसिपल क्या करता है? एडजेक्टिव होता है ना, किसी के बारे में कुछ बताता है, तो लड़का के बारे में बता रहा है। कौन सा लड़का हॉस्पिटल में एडमिट हुआ? वही जिसे पीटा जा रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एडजेक्टिव क्लॉज बनाकर लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? द बॉय who was being beaten last night has been admitted to hospital. ऐसे कर सकते हैं। सिर्फ बॉय के बाद यहाँ पे कॉमा यूज नहीं होगा? नहीं, इसी कोई जरूरत नहीं है, चलेगा। तो अब ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन अखबारों में अगर ऐसा लिखा रहेगा तो दिमाग लगा लेना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, काम क्या कर रहा है? इसके बारे में कुछ बता रहा है। कौन सा लड़का? वही जिसे पीटा जा रहा था। ओके, और देखते हैं, जैसे कि a beautiful girl crying bitterly for losing her purse went to the police station. कुछ ऐसा लिखा होगा, क्या समझेंगे? एक खूबसूरत लड़की बहुत बुरी तरह रो रही थी पर्स खोने के कारण। तो यहाँ देख रहे हो, ये जो क्राइंग बिटरली आ गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है गाइस। बड़े लेवल पे आपको ऐसे दिखाई देगा, हाई लेवल पे, यानी कि एक सुंदर लड़की जो बुरी तरह रो रही थी अपने पर्स को खो जाने के कारण, वो पुलिस स्टेशन चली गई। तो इसीलिए आज ये तो सुना होगा ना कि बहुत लोग कहते हैं मुझे अखबार समझ में नहीं आता। सुना है कि नहीं सुना? बोलते हैं नहीं आता है अखबार समझ में, क्या? यस सर। तो क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसमें इस तरह से खतरनाक सेंटेंसेस होते हैं। आप जो बचपन में पढ़ते हो वो सब एकदम उधर बुढ़ापा आ जाता है, सब खत्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी से झेलो जरा इस तरह की चीजों को। सर ये वाला चीज राइटिंग में भी सेंटेंस को थोड़ा प्रिसाइज वे में छोटा कर सकता है। हाँ, इसीलिए बना है, बिल्कुल कंबाइन करके स्टैंडर्ड करता है। मतलब सोच, ऐसी अंग्रेजी अगर कोई बोलेगा लिखेगा तो कितना मतलब अच्छी बात, मतलब इट इज रियली ग्रेट। वो बचकानी हरकतों से बच जाएगा, लेकिन क्या गजब इंग्लिश जानता है यार, ऐसी फीलिंग। तो अब मैं आपको कुछ कटिंग दिखाता हूँ, हम ढूंढेंगे कि उसमें कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। तो ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक बार फिर से आराम से देखिए, जो लोग नए बच्चे हैं। ये सब्जेक्ट मिस्टर राउत। अच्छा, इसका वर्ब कहाँ है? इसका वर्ब सर अपीयर्ड है। देखो अपीयर्ड यहाँ वर्ब है, सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है, तो बीच में क्या है? ये आईएनजी क्यों है? देख रहे हो? और ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस थोड़ी है, पास्ट कंटिन्यूअस थोड़ी। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर पूरा वाज वर्ब लगा रहता कि नहीं लगाता? सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सर। तो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कौन मिस्टर रावत? वही मिस्टर रावत, वियरिंग सैफरन फ्लैग। सैफरन फ्लैग को उन्होंने पहन रखा था, मतलब अब ऊपर डाल रखा होगा अपने बॉडी पर, कंधे उंधे पर। एंड वेविंग टू हिज सपोर्टर्स, और क्या कर रहे थे? सपोर्टर्स को वेव कर रहे थे। तो ये करते हुए
मिस्टर रावत ये करते हुए बिल्कुल आ गए, अपीयर्ड हो गए अनरफल्ड, बिना किसी टेंशन के आ गए। ये है। प्रकट हुई। तो न्यूज़पेपर इसीलिए समझ में नहीं आता है, खतरनाक सर। सही बात है, इसीलिए पकड़ नहीं पाता है। बट आपका वीडियो देख के और आज का पार्टिसिपल कल का क्लास से पता चला कि ऐसे मतलब ब्रेक करना चाहिए, तब Yes. जगह समझ में आसानी होगा। अब इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया का कोई किताब पढ़ लोगे आप, जरा पार्टिसिपल पढ़ के जरा एक्सपर्ट होके बताओ तो नहीं होता है, नहीं है किताबों में ढंग से। कितना पढ़ लो, मैंने तो इतनी किताबें लाइफ में पढ़ी होंगी, सोचो नहीं है कहीं भी कुछ। बुक्स में तो सर कुछ भी समझ में ही नहीं आता है। उल्टा पुल्टा दे देते हैं, पता नहीं उल्टा उल्टा होता कुछ है। भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये जो हेल्पिंग है आपको यहीं से पढ़ना पड़ेगा, 10 सोर्स से पढ़ो जरा, और यहाँ डेथ तक पढ़िए। The source also said that the police are aims hopeful helping of experts that Pradhan aims helping them determine the exact time of मतलब सोर्स ने कहा कि द पुलिस आर होपफुल, पुलिस को आशा है एम्स का एक्सपर्ट से कि वो हेल्प एम्स के करेगा। एक्सपर्ट को आशा है कि वो डिटरमाइन मतलब पता लगाने में द एग्जैक्ट टाइम ऑफ श्रद्धा's डेथ, जो श्रद्धा की डेथ है उसका एग्जैक्ट टाइम पता लगाने में मदद करेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं एम्स के। ये ऐसी पुलिस को आशा है। aims मतलब हेल्प करता हुआ, determine the exact time of Shraddha's death। पुलिस को आशा है कि एम्स के एक्सपर्ट हेल्प करेंगे पता लगाने में अब एग्जैक्ट टाइम। सोचो कि यहाँ पर ये जो एम्स के बगल में हेल्पिंग लिखा है, कहीं कोई कॉमा सोमा कुछ भी है नहीं, है ना? नहीं सर, ये जैरन लग रहा है सर। लेकिन नहीं है तो पार्टिसिपल ही है, तो यस सर। पार्टिसिपल है। अब ये एम्स के बारे में इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ये जो सोर्स है इसने कहा कि भाई पुलिस आर होपफुल, पुलिस को बहुत सारी उम्मीदें हैं। किससे उम्मीदें हैं? उम्मीदें। एक्सपर्ट, कहाँ के एक्सपर्ट एक्सपर्ट? एम्स के एम्स के एक्सपर्ट, तो जो एम्स उसकी के सहायता एक्सपर्ट अब यहाँ है कि वो क्या कर रही है, एम्स है उसके एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग देम मतलब कौन? पुलिस को। सर पुलिस को हेल्प करेंगे तो सर। ये जो एक्सपर्ट है और जो पुलिस एम्स को है ये हेल्प कर रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन ही तो दे रहा है कि कौन सा एम्स, वही एम्स जो कि हेल्प कर रही है, उसके एक्सपर्ट्स हेल्प कर रही है पुलिस वालों को क्या करने में? पता लगाने में, एग्जैक्ट टाइम ऑफ ये सुनिश्चित करने में, द एग्जैक्ट टाइम ऑफ श्रद्धा's डेथ। तो ये है। तो आप लोगों ने जो पार्टिसिपल पढ़ा है कि उस चोर को देखकर और ये हो गया वो हो गया, उससे तो अलग है कि नहीं है? देखो डिफरेंट है। ये सर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पार्टिसिपल इतना आसान होता तो सारे लोग यूट्यूब पे रोना रोते, पार्टिसिपल पढ़ा दो। सोचिए ना, इतना भी आसान नहीं है जो आप किसी सर बच्चे ये को strangulating वो गला घोटना होता है, स्ट्रैंगुलेट। तो ऐसे इसको समझिए। नीचे भी सर आफ्ताब के बाद रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगा हुआ सर, वैसे ही बनाया हुआ है कोमा लगा के। यस, मैं तो सीरीज चलाता था ना अखबार सिखाने वाला। यस सर उसी से सीखा है सर। वो बहुत हेल्पफुल है। या अब मैं फिर शुरू करूंगा कभी टाइम। वो कोई अगर सीरियसली फॉलो करे उसके लिए न्यूज़पेपर बहुत इजी हो जाएगा। यस, अब इसको आप पढ़िए बट से। बट से पढ़िए। Then Pooja saw him stand. बट देन पूजा की मतलब पूजा ने देखा अपने लड़के को पूजा ने अपने बेटे को बालकनी से गिरते हुए लटकते हुए देखा। डैंगलिंग, हाँ यही पार्टिसिपल है, वही पता चल रहा हाँ है। जी, झूलना होता है ना। हाँ ऐसे लटका हुआ डैंगल करता हुआ। हुआ तो देन पूजा सॉ हिम। अच्छा, हिम के बाद डैंगलिंग है, मतलब ये किसके बारे में? एडजेक्टिव तो ये है बट किसको मॉडिफाई कर रहा है? हिम को कर रहे हैं हिम को सर। कर रहा है, हिम को ही कर है ना? कि पूजा ने उसको देखा तो वो जो हिम है वो डैंगल, पूजा सॉ हिम डैंगलिंग हर सन फ्रॉम द बालकनी, यानी कि ये जो जरूर उसका पति होगा, ये आदमी है, ये लटकाए हुए था उसके बेटे को। देख रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। इसको अगर ध्यान से देखो तो यस सर, ये जो पूजा ये जो ने थर्ड उसको देखा। ये जो हिम है, ये इसका हस्बैंड हो सकता है। यस सर, इसने हाथ पकड़ के लटकाया हुआ है सर ये उसको हस्बैंड लग रहा है। बालकनी में। यस सर। और ये कोई हस्बैंड लोग ने बीच में- लटकाया हुआ था पूजा, या हर मतलब पूजा,
पूजा के बेटे को फ्रॉम द बालकनी। यस सर। ये कोई विलन भी हो सकता है सर। विलन भी हो सकता है। वो लटका दिया, जल्दी आओ ये करो। उन्होंने होता है सर ऐसा। मैं आपको ऐसे बता दूं मैंने क्यों बोला पति। अरे मस्ती में लटका दिया होगा। कई बार आपको एकदम मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पर पैसों की किल्लत होती है, घर में ड्रामा होता है, तो जब पति पत्नी लड़ते हैं ना तो बच्चा कुटाता है, पता है आपको? पर सर तो भी बच्चों को कैसे लटका थोड़ी देंगे लड़ाई में। अभी एक न्यूज आई थी, मैंने तो इतने अखबार पढ़े कि एक मतलब माँ चली गई मायके की, जा तू जॉब नहीं कर रहा, तू कमाता नहीं है, मैं तो जा रही हूँ मायके, और बच्चा बाप के साथ ही रह गया। अब बच्चा कह रहा था पापा पापा चाउमीन दो ना, चाउमीन दो ना, इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उठा के पानी में फेंक दिया कि चाउमीन खाएगा ये ले। ये केस हुआ। तो गुस्सा आपको क्या करा सकता है, कुछ नहीं सोच सकते हो ना, कुछ भी करा सकता है। तो ऐसे ऐसे केसेस है। तो हस्बैंड वाइफ लड़े, बच्चा बीच में फंस गया बेचारा, उठाया पटक दिया बेड पे कि ले आज तू ही कुटा। पत्नी का गुस्सा बेटे पर या बेटी पर। तो ये अब आप कह दो कि ये गलत है, ये होता है ना, ऐसा पता नहीं हुआ आप लोगों ने नहीं देखा, बट होता है, ये होता है, बच्चा कुटाता है। ओके जी, इसीलिए बड़े बड़े जगहों पर बच्चे का कमरा ही अलग कर देते, जा तू उधर रह, हमारा झगड़ा देख ही मत, अलग रह तू। तो समझ में आ गया? अब बताइए जी, ये ओपनिंग वाला करके दिखाइए क्या है ये। ओपनिंग द समिट ऑन ट्यूसडे। देखो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है सर। ये देखो इसमें कॉमा है, शायद ये आप समझ जाओगे आराम से। यस सर, कॉमा लगा हुआ सर। ओपन करते हुए, समिट को ओपन करते हुए, he announced the establishment of the presidential initiative for democratic renewal. बस यही तक बहुत। समिट को ओपनिंग करते हुए ही उसने सर समिट मतलब गवर्नमेंट में कुछ कई समिट नहीं होते, ये समिट वो समिट नाम नहीं होते हैं। समिट तो मतलब सर प्रोसेस हो गया ना, कुछ सबमिट करना नहीं, जमा करना। हाँ प्रोसेस होता है ना, मतलब सबमिट करना। ये वो समिट नहीं है, G20 समिट लगी हाँ, होगा। इस तरह के कई लोग, कई देश वाले मिलके वो एक समिट होता है उनका, तो उस बारे में हो सकता है कुछ ओपन कर रहा हो, ओपनिंग द समिट ऑन थर्सडे। हो सकता है समिट उसी दिन शुरू हुआ हो, क्या पता, यू नो, कोई समिट हो उसी दिन ओपन हुआ हो। यस सर, जैसे प्रेसिडेंट वगैरह समिट में भाग लेने जाते हैं दूसरे देशों में, उस बारे में सर, जिसमें डेमोक्रेटिक वगैरह है वो है। और इधर कहीं तो दिख नहीं रहा है, और कहीं यहाँ भी नहीं है। हाँ, ये कुछ हो सकता है क्या? देखो बस आईएनजी पे ध्यान दो कि आईएनजी क्या काम कर रहा है। The dissenting members सर, प्रेजेंट पार्टिसिपल है सर। हाँ, मेंबर्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, ये एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, सिर्फ सिंगल। यस सर, सिंगल एडजेक्टिव है सर। सिंगल, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि बोरिंग गर्ल, यू नो, इंटरेस्टिंग गर्ल, तो उसी तरीके से द डिसेंटिंग मेंबर्स। डिसेंटिंग का मतलब होता है जिसका जो सहमत ना हो उसको बोलते हैं डिसेंटिंग, असहमत। तो डिसेंटिंग मेंबर्स सहमत नहीं होंगे, तो वो असहमत लोगों ने कहा, मेंबर्स ने कहा। तो यहाँ तक ये भी आ गया आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। और क्या है अब है कि दैट द रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रपोजिंग सीईटी हैज बेस्ड। मुझे प्रपोजिंग सीईटी तक बताइए क्या है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, देख रहे हो। तो सोचो कितना खतरनाक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यू नो। यस सर, सबसे ज्यादा यूज होता है सर नॉन फाइनाइट वर्ब में, दवा की यूज होता है इसका। यस सर। तो कह रहा है कि भाई वो असहमत लोगों ने कहा, क्या कहा कि वो रिपोर्ट, अब रिपोर्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा। कौन सी रिपोर्ट? वही रिपोर्ट जो प्रस्तावित कर रहा है सीईटी को, यू नो। वो रिपोर्ट किसको प्रपोज कर रहा है? सीईटी कुछ होगा, उसको दिखा रहा है। तो वो जो रिपोर्ट है हैज बेस्ड इट्स फाइंडिंग्स ओनली ऑन द एकेडमिक सीजन इतना। तो ये ब्ला 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 ब्ला, आगे आप कुछ भी कर लो। यहाँ पे देख लो तो आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है, बाकी कोई और आईएनजी नहीं, जेरंड नहीं हो सकता है। और देखिए कहीं है ये
कैरिंग पे एक बार फोकस कीजिए। कैरिंग आईएनजी है, कहीं भी आईएनजी को देख के आपको रुकना है कि क्या कहना चाह रहा होगा। ये यूजिंग, यहाँ भी आईएनजी है, तो आपको यहाँ से तो पढ़ना ही पड़ेगा। दिल्ली तक आ जाओ, यहाँ द से लेके दिल्ली तक देखिए क्या है। द कोर्ट है ऑर्डर यूजिंग अनक्लियर फ्यूल्स। सर ये यूजिंग भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इट है बैंड टू द एंट्री ऑफ द पॉइंट द नोट कैरिंग भी सर प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। पोल्यूटिंग ट्रक्स जो है वो goods- पार्टिसिपल goods नहीं के- होगा क्या? इट हैड बैंड द एंट्री ऑफ पोल्यूटिंग, Polluting ये नहीं, trucks. ये तो जेरंड है क्योंकि preposition के बाद तो पोल्यूटिंग, जेरंड yes, है। yes. Reject. हाँ, राइट राइट। यानी कि- नॉट कैरिंग। हाँ, ये हो गया प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक्स। वैसे ये भी हो सकता है अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, एंट्री ऑफ द पोल्यूटिंग ट्रक्स, हमें ऑफ प्रेपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे ट्रक हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ट्रक नाउन है, इसको तो मॉडिफाई एडजेक्टिव करेगा, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यस सर, यस देख सर। रहे हो? ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। खाली अगर पोल्यूटिंग रहता ना यस सर। तो हम समझ जाते कि प्रदूषण फैलाना, लेकिन ये देख रहे हो ये प्रदूषण ट्रक- फैलाने वाला ट्रक, यस सर, ये ट्रक के बारे में बता रहा है सर एक्स्ट्रा कि कौन सा information दे ट्रक। रहा है। यस तो सर, ये यस सर। भी जो विशेषता बताने लगे वो फिर एडजेक्टिव है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। देख रहे हो कितना खतरनाक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल सर एडजेक्टिव होता है। हाँ जी, एडजेक्टिव होता है। व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है ना सर, ये इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ये फैक्ट्रीज के बारे में बता रहा है कि वो फैक्ट्री जो कि अनक्लीन फ्यूल यूज कर रही है ना, यस सर, यस। यूजिंग अनक्लीन फ्यूल्स। ठीक है, नॉट के बाद यहाँ कैरिंग आ रहा है, जो कैरी नहीं कर रही, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और देखिए कुछ है इसमें, ये जो सही। ये पॉइंटिंग पे ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है। पॉइंटिंग टू द डस्ट कवर्ड डस्ट she कवर्ड said- तंदूर लाइंग इन ए कॉर्नर ऑफ ढाबा। हाँ, पॉइंटिंग, पॉइंट करते हुए, वो होगा पार्टिसिपल। कि शी सेड, उसने कहा, पॉइंटिंग टू द डस्ट, डस्ट की तरफ इशारा करते हुए। ओके, और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल भी दे दिया है, कवर्ड तंदूर। अच्छा वो छोड़ दे, बाद में सीखेंगे। तंदूर के बगल में देखो, लाइंग इन अ कॉर्नर ऑफ द ढाबा, ये क्या है? जो पड़ा हुआ था, तंदूर, जो हाँ, पड़ा लाइंग हुआ था। सिचुएशन में था। हाँ, ढाबा के कॉर्नर में पड़ा हुआ था। देख रहे हो कैसे ऐसे यूज होता है। ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। कहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सांप को देखकर वो डर गया? किधर लिखा हुआ है? तो वो बेसिक जो आपने उस दिन जो सीखा वो बेसिक था, और ये जो है खतरनाक वाला है। इस वीडियो का अब टाइटल ही होगा खतरनाक पार्टिसिपल। ठीक है, और सर लाइंग इन एट कॉर्नर ऑफ द ढाबा, मतलब ये जो तंदूर था पड़ा हुआ था ढाबे के कोने में। ये तो पार्टिसिपल है सर लाइंग। अरे 100% ओके, पड़ा, इंफॉर्मेशन तो दे रहा है। अगर मैं बोल दूं कि गर्ल स्लीपिंग इन द रूम, तो जो स्लीपिंग इन द रूम में बोलूंगा पार्टिसिपल ही तो है, ये पार्टिसिपल फ्रेज। ऐसे अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि अ गर्ल स्लीपिंग इन द रूम वाज किडनैप्ड, तो मैं क्या मतलब समझूंगा इसका? अगर यहाँ पे मैं लिख दूं कि अ गर्ल, सर जो लड़की कमरे में सो रही थी उसको किडनैप हो और गई यहाँ है। पर मैं एक लगा दूं आईएनजी स्लीपिंग इन द रूम, और यहाँ लिख दूं वाज किडनैप्ड। तो कायदे से देखो तो अ गर्ल वाज किडनैप्ड, लड़की को किडनैप किया गया। कौन सी लड़की? ये क्या है? स्लीपिंग जो इन द रूम। कमरे में सो रही है। तो बताओ ये इस गर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा? यस Sleeping in the room। सर कमरे में जो सो रही थी उसको किडनैप किया गया, या कमरे में सोती हुई लड़की किडनैप कर दी गई? इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, ये बात है, सो रही थी। हु से तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर आपको गुमराह कैसे करता है? ऐसे ही करेगा ना आपको। यस सर, आपको वो ING दे वगैरह रिलेटिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते सर वो अब देखो ना, पेपर में। तंदूर के बगल में लाइंग है, यहाँ चाहता ये तो विच वाज लाइंग नहीं कर सकता था। देखो तो विच वाज लाइंग कर यस सकता सर, था, यस सर, लेकिन नहीं किया।
इतना फुटेज क्यों खाएगा? शॉर्टकट भी तो कोई तरीका है, सीधा बोल ये दे पेपर है ना। पेपर में सर बहुत कम स्पेस होता है, वो एक एक वर्ड को सोच के लिखते हैं, और एडिटर क्या? का यही काम होता है। तो हम आखिर कहने का मतलब कि हम ये सब सीख कर करते क्या है? अच्छी एकदम कंसाइज क्रिस्प अंग्रेजी लिखते हैं। यस सर। इतनी बेहतरीन अंग्रेजी लिखना हमें आ जाता है कि हमें राइटिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि न्यूज़पेपर वाले आपको जॉब पे रख लेते हैं। यस सर। अब वहीं किसी को दे दो टूटा फूटा, इसमें पूरा वो 2 न्यूज़पेपर भर देगा। सर एक एक वर्ड की पैसे होते हैं सर न्यूज़पेपर Okay. में। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 वर्ड का ऐड देंगे सर, उसी के 3-4 हजार ले लेते हैं। यस गाइस, तो बस इसको ख़त्म करते हैं। ओके सर।